ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 कन्वर्जन। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था। उसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हम लास्ट में कंसेप्ट और लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एक चार्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हेलाइट दिया हुआ था। हमारा सबस्ट्रेट क्या है, हेलाइड है। यहाँ हेलाइड मतलब एलिफेटिक है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरोमेटिक भी होते हैं और उनके भी कई सारे रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर हेलाइड या हेलो एल्केन आप लिख सकते हैं। एक्वस NaOH या एक्वस KOH के संग जब ये रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है। अब ये जो एक लाइन है इसको आप अलग पेपर में लिख सकते हैं, पेज में लिख सकते हैं, तो पेज में आप चार्ट बना सकते हैं, या जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं उसके बैक साइड या उसमें कोई एक पेज, फेयर पेज में आप लिख सकते हैं या बैक साइड लिख सकते हैं, ताकि आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो कॉपी में आप लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी आप लिखिए, या अपनी आपकी फाइल होगी उनमें आप इंपॉर्टेंट पेज के रूप में इसे रख सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें रिवाइज करिएगा, इन्हें लिखिएगा, ये एक लाइन लिखिएगा और इन्हें रिवाइज करिएगा। फिर बाद में इस चार्ट को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा हम लोग सीरियल वाइज क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर नया चार्ट बनाएंगे। फिर हो सकता है नए चार्ट को भी मॉडिफाई करें, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बात, आप रिविजन, रीडिंग और प्रैक्टिस करिएगा, जो हमने पहली वीडियो में देखा था। तो रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस ये हमने पहले भी देखा था। और NCERT और सेल्फ नोट्स, इन दोनों का तो मिनिमम आप रीडिंग करिएगा। बाकी आप अपने स्टडी मटेरियल की रीडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, पर NCERT और सेल्फ नोट्स, और उसमें भी सेल्फ नोट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके नोट्स हैं, आपने अपनी तरह से अपनी मेहनत से नोट्स बनाए, तो उसको मैंने लिखा है, क्योंकि इसका रीडिंग और रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहिएगा, जो आपको नई नई बातें पता चले, ठीक है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। ये होमवर्क था, हमें कन्वर्ट करना था, सेम सबस्ट्रेट और सेम प्रोडक्ट है, हमें कन्वर्ट करना है, पर इस बार स्पेसिफाई किया गया है कि एग्जैक्टली 2 स्टेप्स में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपने बना लिया इसको, तो एक बार आप उसको रिवाइज करिए, और अगर आप नहीं बना पाए एक बार, तो एक बार आप अब बनाने का ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है, वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 स्टेप कन्वर्जन तो है नहीं, ठीक है, तो एक्वस NaOH KOH और भी रिएजेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अल्कीन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्कीन से हम हेलाइड में भी जा सकते हैं, अल्कीन से हम लोग अल्कोहल में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे पहले क्या बनाएंगे, हेलाइड बनाएंगे, ठीक है, अल्कीन बनाएंगे। हेलाइड तो दिया हुआ है, अब अल्कीन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर अब कनेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन में, ठीक है, HBr, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो अगर यहाँ का H लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे ये निकल जाएगा, तो ये आपका HBr हट जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। फिर एक यहाँ पे भी अल्कीन बन सकता है, तो यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो आपका यहाँ अल्कीन बन जाएगा, तो ये आपका अल्कीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, और इसका रिएजेंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH, ओके। एक्वस KOH से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक से आपका एलिमिनेशन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि जब हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 करेंगे, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किया है डिटेल में, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, और NCERT आप अच्छे से पढ़िएगा। और जब हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज करेंगे तो फिर से सारे रिएक्शंस हम लोग करेंगे। ये रिएक्शन भी जो था 1 स्टेप में, वो भी हमने देखा था PYQs में, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब यहाँ से हम जा सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको कैसे जाएंगे, तो अब आपका अल्कोहल चैप्टर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, आपका H2SO4 और H+, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो देखिए आपका 1 स्टेप, ये आपका 2 स्टेप, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि NCERT में कहाँ कहाँ पर ये है। तो ये मेरे पास NCERT क्लास 12 पार्ट 2 है, पेज नंबर 179 रेशनलाइज्ड में। और आपका टॉपिक क्या है, तो आपका टॉपिक है यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद सेकेंड नंबर पे एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, तो वहीं पर है। तो इसको आपका नाम होता है ये बीटा एलिमिनेशन, है ना, और सेटजेव या जेटसेव दोनों बोल सकते हैं। वो रूल होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
और उसके बाद अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कहाँ दिया हुआ है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आपको जो हमारी कोर्स बुक है वो क्या है, पहला तो हमारा है एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 और साथ में हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 भी है। लेकिन अगर वो आपके पास अभी नहीं है तो या तो आप ऑनलाइन एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसी को लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स है और अल्कीन्स हमें पढ़ना था क्लास 11th में, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन आपका इसमें भी है, प्रिपरेशन ऑफ आपका अल्कोहल्स में, है ना। तो सेम रिएक्शन आपको मिलेगा क्लास 11th में भी और इसमें भी, ठीक है। तो जहां आपको जो रिएक्शन सिर्फ पर्टिकुलरली 11th में वो मैं बता दूंगा, वरना जैसे मैंने कहा मैक्सिमम रिएक्शंस आपको इसी बुक से मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन 12th में कहाँ पर है। तो पेज नंबर 199, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल्स फ्रॉम अल्कीन्स। तो पहला ही है बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, इसके मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं, क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, अल्कीन से आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये आपका 2 स्टेप्स में पूरा हो गया। पहला स्टेप आपने हैलाइड से अल्कीन बनाया, ठीक है। हमारा बेसिस क्या था, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग सोचेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेंगे। तो पहले हमने हैलाइड से अल्कीन बनाया, फिर अल्कीन से हमने अल्कोहल बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह जैसे हमने ये लाइन लिखा वैसे हम यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा जो मैकेनिज्म था, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार बनता है। मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल होगा। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पर आप कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ लगे, यहाँ अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो अब हम एक बार देखते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं, अपने चार्ट को हम लोग कैसे अगला लिखेंगे चार्ट में। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, हैलाइड से हम पहले अल्कीन गए तो उसमें हमने एल्कोहलिक KOH यूज़ किया, तो ये रहा एल्कोहलिक KOH। आप चाहें तो यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन आपका हटा, ठीक है। फिर हम अल्कीन से अल्कोहल गए तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एडिशन हुआ ना, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन हुआ तो यहाँ अल्कोहल बना, ठीक है। अब आप यहाँ एक बात देखिए, अगर मान लीजिए हमारा जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम सबस्ट्रेट को रखेंगे अल्कीन और कभी प्रोडक्ट को हम लोग रखेंगे अल्कोहल। तो अगर सिर्फ इतना पार्ट देखिए तो ये हो गया ना, अल्कीन से अल्कोहल, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट, तो आगे ऐसा भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करिएगा और ऑब्जर्व करते रहिएगा, ठीक है। कई बार होता है हम लोग रिएक्शन भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देखिए, समझिए, रिवाइज करिए, हमेशा ध्यान रखिए, रिविजन रीडिंग प्रैक्टिस, रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग रिवीजन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रीडिंग रिवीजन, आप तीनों करते रहिएगा, ठीक है। सेल्फ नोट्स का सबसे पहले, फिर एनसीईआरटी, फिर अपने स्टडी मटेरियल, आपको जो अच्छा लगे, पर कम से कम सेल्फ नोट्स और एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ चार्ट, हमारा अब 2 उसमें कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट आएगा तो आप वो चार्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई नया कॉन्सेप्ट मिले ऐसा तो फिर आप उसको आगे बढ़ाते जाइएगा और रिविजन करिएगा। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, फिर एक होमवर्क लेंगे और फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इथाइल क्लोराइड से हमें इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, एलिफेटिक हैलाइड, आप देख सकते हैं एलिफेटिक हैलाइड क्लोराइड है, और हमारा प्रोडक्ट होगा एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आप एरो की जगह यहाँ चाहें तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इथेनॉल जो हमारा एल्कोहल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो यूनिट 6 जो हमारा है ना, रैशनलाइज के अनुसार मैं लिखूंगा, यूनिट 6 जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसको, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं है, पर इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक बात, जनरली क्या होता है कि हमें नाम लिखे रहते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड, ये तो थोड़ा इजी नाम हो गया, पर कभी कभी कुछ नाम ऐसे आएंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एनिजोल है, ठीक है, या एनिलीन है, ठीक है। अब जैसे एक और है एसिटोफेनॉन, ठीक है, ये थोड़ा कम यूज़ होता है पर फिर भी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, तो एसिटोफेनॉन हो गया, ठीक है। तो ये सब के लिए आप क्या करिएगा ना, एक अलग चार्ट बनाइएगा। अभी तक हमने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, ठीक है, जैसा अभी हमने देखा।
अब चार्ट 2 आप एक रखिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और नाम और स्ट्रक्चर लिखेगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे नाम है, हमने देखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो या तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हों या जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में दिए हों या जो बार बार आते हों रीडिंग करने में, ठीक है, उन सबको, हर चीज़ को नहीं, वरना तो बहुत सारी आप कितना लिखिएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको लिखिएगा और जिनको लिखना होगा वो मैं भी आपको बताते जाऊँगा, पर फिर भी आप अपने नोट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करिएगा। तो चार्ट 2, अभी ये दोनों तो आसान है तो इनको आप नहीं लिखिएगा, पर जो आपको लगे कि हाँ ये हार्ड है, ये मुझे ध्यान नहीं रहता है, इसमें मैं कन्फ्यूजन करता हूँ, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इथाइल, प्रोपाइल, इथेनॉल, इथाइलिन, एसिटाइलिन, इन सब में कन्फ्यूजन होता है, तो आप चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ईजी है तो आप इनको नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपके नोट से आप अपना लेवल देखिए, ठीक है, और उसके हिसाब से आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर मैंने लिख दिया ये हमारा इथाइल क्लोराइड होगा और ये हमारा इथेनॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स नहीं मेंशन है, एक स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप ऐसे करके, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए फिर से हमें क्लोराइड से अल्कोहल, मतलब एलिफेटिक हैलाइड से अल्कोहल, तो हम लोग जो पहला लिखे थे हैलाइड से अल्कोहल एक्वस NaOH, बस हो गया हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वही कॉन्सेप्ट आएगा, हैलाइड से अल्कोहल एक्वस NaOH या एक्वस KOH, वो हमने चार्ट में पहले ही लिख लिया, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, चार्ट अपने साथ लेके रखेंगे, ठीक है। सारे चार्ट्स अभी तो एक ही है, पर समय के साथ और बढ़ सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे। सेकंड तो आ ही गया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लेंगे, ठीक है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे अब प्रोसीड करेंगे, है ना। जैसे यहाँ सबसेट अभी एलिफेटिक हैलाइड है, ठीक है, फिर एलिफेटिक अल्कोहल आएगा, फिर एरोमेटिक आएगा, फिर अमीन्स आएगा, एल्डिहाइड्स आएंगे, और यहाँ पर ये सब बदलेंगे, ठीक है। तो पहले एलिफेटिक हैलाइड से अल्कोहल है, फिर एलिफेटिक हैलाइड से हम लोग अल्कीन्स जा सकते हैं, एलिफेटिक हैलाइड से वापस एलिफेटिक हैलाइड दोबारा कर सकते हैं फिंकरस्टीन स्वार्ट्स में, एलिफेटिक हैलाइड से फिर हम लोग एल्डिहाइड जाएंगे, फिर ये जाएंगे। तो पहले एक को कांस्टेंट रख के इसको वेरी करेंगे, ठीक है, फिर इसको हम लोग वेरी करते रहेंगे, फिर उसको रख के ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जनरल प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे लगेगा नहीं इतना काफ़ी है एलिफेटिक हैलाइड के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग सारा देखेंगे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो हम लोग इसको फिर चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन 4 देख लेते हैं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट हमारा एलिफेटिक हैलाइड है, हेलो एल्किन, है ना, और यहाँ पर हमारा अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। या अल्कोहल जनरली एरोमेटिक अल्कोहल को फिनॉल्स बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अल्कोहल बोलें तो जनरली एलिफेटिक ही माना जाता है, और वैसे हम लोग अगर हैलाइड्स बोलें, ठीक है, तो हैलाइड्स नहीं, हेलो एल्किन्स और हेलो अरीन्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यूनिट 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है, और पोजीशन पर भी ध्यान दीजिएगा, किस पोजीशन में हमारा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन हुआ है। हम डिटेल में तो इसमें नहीं जाएंगे, पर हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं मैकेनिज्म के डिटेल्स में, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, ठीक है। तो अगर अभी मान लीजिए ऑर्गेनिक आपका वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस एक बार आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाइएगा और रिवीजन, रीडिंग और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।